Hello student, welcome to my class. This is chapter Wonderful Waste. Open your book and listen to me. Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. एक बार चंद्रकोर के महाराजा अपने महल में एक महान भोज का आयोजन किया. In the afternoon before the dinner, the Maharaja entered the kitchen to survey the dishes that had been prepared for the feast. उस दिन दोपहर में महाराजा जो हैं वो डिनर में क्या बन रहा है उसका सर्वे करने के लिए वो किचन में गए और उन्होंने भोज में तैयार होने वाले डिशेस का परीक्षण किया, जांच किया. व्हाट आर यू गोइंग टू डू विद दोज वेजिटेबल स्क्रैप्स? और उन्होंने पूछा कि इस वेजिटेबल स्क्रैप के साथ तुम क्या करने वाले हो. ही आस्क्ड द कुक. उन्होंने रसोइये से पूछा. पॉइंटिंग टू द बास्केट ऑफ स्क्रैप नियर द कुक. एक बास्केट था स्क्रैप का, उसी की ओर इशारा करते हुए उन्होंने महाराजा ने पूछा कि इस स्क्रैप के साथ क्या करने वाले हो. कुक रिप्लाइड. तो उस रसोइये ने जवाब दिया, दे आर वेस्ट. ये तो सब बर्बाद है. मतलब सब्जी काटने के बाद जो बर्बाद चीज बचता है ना, छिलके वगैरह या डंठल, तो उसने वही कहा कि ये वेस्ट है. वी विल थ्रो देम अवे. हम इसे फेंक देंगे. द कुक वॉज इन अ फिक्स एंड केप्ट स्टार्टिंग एट द वेजिटेबल स्क्रैप फॉर सम टाइम. सडनली उसने वो बोलकर फिर वो अचानक से वेजिटेबल स्क्रैप के पास खड़ा हो जाता है. An idea flashed across his mind. तभी उसके दिमाग में एक विचार आया. He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. उसने सारे वेस्टेज जो थे टुकड़े सब्जियों के उसे लिया, धोया और अच्छी तरह से साफ कर लिया. Then he cut them into long stripes. उसके बाद उसने लंबे लंबे टुकड़ों में काटा. ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट. और उसको उसने बड़े से बर्तन में रख दिया. एंड प्लेस इट ऑन द फायर टू कुक. और उसको आग के पास पकने के लिए रख दिया. नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिली एंड गार्लिक टुगेदर. उसके बाद उसने थोड़े से नारियल, हरी मिर्ची और कुछ लहसुन एक साथ पीसने लगा. He added this paste and some salt to the cooking vegetables. और ये सारी चीज़ों को उसने पके हुए सब्जियों में डाल दिया. A tempting smell started cooking them from the pot. अचानक से बहुत ही अजीब सी खुशबू आने लगी बर्तन से. Now he whipped some curd and added it to the curry. उसके बाद उसमें दही मिलाया कढ़ी में. He also poured a few spoonfuls of coconut oil. और उसने नारियल के तेल की एक चम्मच भरकर उसने मिलाया उसमें. एंड डेकोरेटेड द डिश विथ करी लीव्स. और उस डिश को उसने कड़ी के पत्तों से सजाया. लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वॉज रेडी. और ये अचानक से नया डिश बनकर तैयार हो गया. द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग. और उस रसोइये ने उस रात उस नए डिश को परोसा मेहमानों के सामने. एवरी वन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश. सभी जानने को उत्सुक थे इस नए डिश का नाम. द कुक थॉट एंड थॉट. तो रसोइये ने बहुत सोचा. देन ए नेम केम टू हिज माइंड. तब उसके दिमाग में एक आइडिया आया. ही नेम्ड इट अवेल. और उसने उविल तो उसने उसे नाम दिया AVIAL, एवियल, है ना, जिसको उविल भी कह सकते हैं. एवियल बिकेम फेमस ऑल ओवर केरला एंड इज नाउ वन ऑफ डिशेज इन अ ट्रेडिशनल केरला फीस. और इस तरीके से एवियल जो है वो केरला का फेमस डिश बन गया और आज वो केरला का पारंपरिक भोज बन गया है. एंड इमेजिन इट ऑल केम फ्रॉम अ बास्केट ऑफ वेस्ट. और विश्वास करो ये आइडिया जो है, जो आज ये पारंपरिक फेमस भोज बन गया है,
भोज का अंग बन गया है, केरला का फेमस डिश बन गया है। वो आइडिया कहाँ से आया? बास्केट ऑफ वेस्ट से। जो सब्जियों को वेस्टेज समझा गया था, उससे ये आइडिया आया और वेस्टेज से इतने अच्छे डिश बन के तैयार हुए।